बड़ी पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए से नहीं छुपते हैं, और अगर इस कहावत में एक और शब्द जोड़ दिया जाए, इश्क, मुश्क और कला छुपा ऐसे नहीं छुपती है, तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि रामपुर जनपद में एडीएम प्रशासन के पद पर तैनात जगदम्बा प्रसाद गुप्ता स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत कर मंच पर गीत गाते हुए अक्सर नजर आते रहे हैं, और अब उन्होंने बकायदा होली को लेकर एक महिला सिंगर के साथ एल्बम लॉन्च की है। रामपुर के सांसद एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर कड़ी कार्रवाई को लेकर चर्चित अपराधियों में शुमार एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी मधुर आवाज से अक्सर समा बांधते हुए नजर आते हैं। उनका ये रूप देखकर श्रोता और दर्शक झूमने लगते हैं। उनकी इस कला की कारवां दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ इसी तरह का एक नज़ारा स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, जब कला के छुपे रुस्तम ने होली को लेकर गाए गए मधुर गीतों से भरी अपनी एल्बम को लॉन्च किया है। रामपुर के तेज तर्रार एडीएम प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता जहां गरीब फरियादियों की समस्याओं के समाधान को लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वहीं वो लाचार लोगों की समस्याओं का समाधान करने में ढिलाई बरतने वाले मातहतों को जमकर कानून का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं। स्थानीय जनता एवं अधिकारी उनको एक कुशल प्रशासक के रूप में तो जानते ही हैं, और अब वो उनके अंदर छिपे उस कलाकार को देखकर भी दंग रह गए हैं। एडीएम जेपी गुप्ता ने एल्बम का विमोचन रामपुर के स्थानीय होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया है। वो इस एल्बम में गाए गए गीतों में महिला सिंगर वंदना मिश्रा के साथ अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते नजर आई। एडीएम जगदम्बा प्रसाद गुप्ता के मुताबिक उनकी पत्नी ने उन्हें गाना गाने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ राहत महसूस कर सकें, और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने पत्नी से प्रेरित होकर इस एल्बम को लॉन्च कर डाला है। रामपुर से ब्यूरो चीफ वसीम खान की स्पेशल रिपोर्ट। मत करना बदरंग खिले हर अंग गोरी की, होली में बरसे रंग खिले हर अंग गोरी की। अब इसके लाइन वाली आप इसका अगला गाना है रंगों का सरताज हमारा शहर बना है, होली का रसराज हमारा शहर बना है, रंगों का सरताज हमारा शहर बना है, होली का रसराज हमारा शहर बना है। और एक जो अवधि पे लिखा है, होरिया में मोरे सैया हेराए गयो, होरिया में मोरे सैया हेराए गयो। वो अपने सैया को ढूंढ रही है। होरिया में मोरे सैया हेराए गयो। कितनी दक्षता के साथ कार्य करते हैं आप। किसी कार्य को दिल से
कितना करते हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उसका सामंजस्य क्या है करने के लिए, आपका रेटिंग उसी के अनुसार बढ़ जाता है, उसी के अनुसार घट जाता है। कोई भी फील्ड इजी नहीं होता है और कोई भी फील्ड टफ नहीं होता है। जब ममता गुप्ता जी, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया था कि नहीं, आप जिस प्रशासनिक सेवा में हैं, जहाँ इतना तनाव और दबाव रहता है, वहाँ पे अगर आप गीत संगीत से जुड़ जाएंगे तो हमें लगता है कि आपका जो मानसिक प्रेशर, तनाव रहता है, दबाव रहता है करने के लिए, उसको आप रिलीज कर सकते हैं। शुरुआत हमने वहाँ से की थी गायन के लिए, और रामपुर आने के बाद हमने रामपुर महोत्सव किया था। यहाँ पे हमने स्टेज प्रोग्राम दिए थे। उसके बाद हुनर हाट हुआ था, वहाँ पे स्टेज प्रोग्राम दिया था। लोगों का बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही स्नेह मिला, सभी लोगों का, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। उसके बाद जब यहाँ पे मुकुटधर खेले होली, इस गाने को बंदा मिश्रा जी ने लिखा, बंदा मिश्रा जी ने गाया हुआ है, ये सोलो है। हमने एक गाना इसमें अवधीपुट का रखा हुआ है, क्योंकि मैं अवध का रहने वाला हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो हमने कोशिश किया है कि लोकल लैंग्वेज की किसी भाषा को रखा जाए। उसको हमने एक रखा है, वो गीत हमने लिखा है, उस गीत को वंदना जी ने गाया है। होलिया में मोरे सैया हेराया गया, जिसका अर्थ है कि होली के समय में लोग सभी को कलर लगा होता है, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, और वो अपने पति को ढूंढ रही है करने के लिए कि हमारे सैया कहाँ पे हैं। उस गाने को इसमें पिक्चराइज किया गया है। दो गाने हमने रखे हैं, जो शहर के ऊपर एक रखा हुआ है, रंगों का सरताज हमारा शहर बना है। इस शहर को होली के उस सांप्रदायिक सद्भाव के, उस अमन चैन से जोड़ करके बनाया गया है कि हम लोग एक दूसरे से मीठी बातें करें, मीठी बोल बोले, उन चीज़ों को रख करके हमने लिखा हुआ है। और एक रसिया सॉन्ग रखा हुआ है, जो एक अल्हड़पन को लेकर के होता है। होली में बरसे रंग खिले हर अंग गोरी के, यही हमारा टाइटल सॉन्ग है। So what is the difference between an officer, administrative officer or an artist? What do you feel? मेरा मानना है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी एक आर्टिस्ट हैं। बस फर्क इतना है कि कला का क्षेत्र है, कला के क्षेत्र में जहाँ गीत और संगीत होता है, हम आर्टिस्ट वहाँ भी हैं, हम वहाँ भी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमने कहा वीडियो के माध्यम से, चूँकि होली का अवसर आ रहा था, होली के गीत थे, उनको हमने शामिल किया, और ऋषभ ने उसमें डायरेक्शन दिया, हमारे जोहेब जी ने कार्यक्रम में अपने कोरियोग्राफी की, और साथ ही साथ वंदना मिश्रा ने बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्यूट्स और सोलो गाया हुआ है। उसका हम लोग आज लॉन्चिंग कर रहे हैं। उसमें हमने जो गीत रखे हुए हैं, एक हमने फॉक रखा हुआ है, उसमें जो अवधी पुट लेकर के है। इसके अलावा दो गीत हमने होली पे रखे हुए हैं, और एक होली से संबंधित कन्हैया जी पर गीत है। उन चारों गीतों के बोल हम अभी आपको सुनाएंगे भी। मेरा मकसद यहाँ पे जब इसको शुरू करना था, तो यहाँ के कलाकारों को एक मंच देना था, एक अवसर देना था, जो हमने पोटेंशियल देखा था। उसके लिए हमने यहाँ इस बात को कोशिश किया, प्रयास किया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे मैं यहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ जनपद रामपुर के ऊपर, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी टीम है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ के लोकल उत्पाद को उठाने के लिए, हमारे जो वर्तमान में कमिश्नर साहब हैं, जो यहाँ पे जिलाधिकारी के रूप में थे, यहाँ की कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को आगे आने के लिए, लाने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है। इस क्षेत्र में हम लोगों ने हुनर हाट के माध्यम से जो कार्यक्रम हुए थे, और उससे पहले रामपुर महोत्सव जो हुआ था, उसके माध्यम से लाने का प्रयास किया था। लेकिन जब हमें ये मंच दिखा, तो हमने कहा इस मंच को भी हम लोग आगे ले जाएंगे, इस कला को भी आगे ले जाएंगे, जिसके लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का